जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखेंगे। अभी जो है आपका एलपी का एग्ज़ाम दे दिया है, तो एलपी और टेक्नीशियन का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं ओरिजिनल पेपर रेलवे बोर्ड द्वारा, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यह जो सेट है आपका 9 अगस्त को जो हुआ था, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए और अपने चैनल का आनंद लीजिए। और ये डेली जो है आपको 10 बजे मिल जाएगा सुबह, आपको इसी चैनल पे ये डेली हम देख लेंगे। इसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये डेली सुबह आपको 10 AM में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था। पूछा गया था, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। कोई व्यक्ति है और उसका बाएं हाथ में एक पेन है और वह जो है अपना प्रतिबिंब में देखता है, यानी एक शीशा में देखता है, ये चीज बोला गया है। पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना का कारण है। यानी कि पेन जो था वो बाएं हाथ में था, देखता है, लेकिन पेन जो था वो कहाँ था, दाएं हाथ में था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और ये बाएं और दाएं जब की हो तो ये इसका याद रखिएगा। आंसर जो होता है वो होता है पार्श्व व्युत्क्रम। क्या होता है, पार्श्व व्युत्क्रम, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर आप उल्टा प्रतीत हुए हैं तो यहाँ पर से हो जाएगा पार्श्व व्युत्क्रम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपवर्तन। अपवर्तन कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज अगर मान के चलिए पानी में डूबा हुआ है और आपको बोलेगा इस तरह की पानी में एक मतलब कि बोल सकते हैं छड़ी डूबा हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है, मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है, सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब दोस्तों अपवर्तन का कारण है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखेगा। और कुल आंतरिक परावर्तन तो आपको पता है कि जिस तरह की आपको देख रहे होंगे मृग मरीच का, इसका उदाहरण है क्या है दोस्तों, बोलिएगा। मृग मरीच का जो है इन्हीं का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका टोटल चीज क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कंसंट्रेट जी का मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर से जी का मूल्य बोल रहा है, यानी कि बड़ा जी का वैल्यू का मान पूछ रहा है, यानी कि किसने किसके खोज किया था। तो याद रखिएगा इनका जो किया था हेनरी कैवेंडिश ने इनका खोज किया था। अच्छा, बड़ा जी का मान क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखिएगा 6.67 गुना 10⁻11 और इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर होता है केजी स्क्वायर। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और जी का मान जो है सभी जगह एक समान होता है। क्या होता है, सभी जगह एक समान होता है बड़ा जी का मान, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, यानी कि अम्ल का गुण यहाँ पर से कौन नहीं है वही आपको बताना था। देखिए अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, तो ये तो गुण है, क्योंकि अम्ल याद रखेगा, अम्ल से याद रखेगा अनिल। क्या याद रखेगा, अनिल याद रखेगा। अनिल मतलब हो गया अ से अम्ल हो गया, नौ से नीला हो गया, लाल से लौ से लाल हो गया, यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये बिल्कुल ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो बिल्कुल ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, तो यही गलत हो गया। जब अम्ल स्वाद में खट्टा होगा तो अम्ल जो है स्वाद में कड़वा नहीं होगा, ये क्षार का प्रतीक है। क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, जैसे हो गया आपका NaCl, ठीक है। तो ये एक प्रकार का लवण हो गया। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। यानी कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, तो आपको याद रखना है अमर्त्य सेन। क्या याद रखेगा, अमर्त्य सेन ऐसे भारतीय थे जो कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री में जीते थे। किसमें जीते थे, तो याद रखेगा अर्थशास्त्री में जीते थे। तो यह चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r, यानी कि त्रिज्या जो है r दिया गया है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है, तो v निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्त तो चारों तरफ जब घूरेगा तो इसका जो है हम लोग परिधि निकाल लेंगे। और वृत्ताकार जब परिधि देगा तो इसका बोल सकते हैं कि 2πr होता है। और त्रिज्या यहाँ पर r ही दिया गया है, तो यहाँ वेग निकालने के लिए आपको क्या करेगा, वेग बराबर होता है कुल दूरी बटे समय। तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, 2πr बटे समय यहाँ पर कितना है t है, तो 2πr बटे t हो जाएगा v बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2πr बटे t, तो 2πr बटे t देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल्यों से बनी है। तो डैश मूल्यों से कितने बने हैं, तो याद रखिएगा 5 तत्व सभी प्रकृति में प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के रूप से माना जाता है कि 5 तत्व से मिलकर सभी यौगिक को बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह सभी जो है याद रखिएगा आरआरबी एलएलपी और जो है टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा आई यानी कि धारा दिया गया है आई प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है, विभवांतर भी दे दिया है, और समय स्रोत द्वारा आपूर्ति ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। देखिए ऊर्जा यहाँ पर एनर्जी बारे में पूछ रहा है, तो एनर्जी बराबर यहाँ पर विभवांतर भी दे दिया है, विद्युत धारा भी दे दिया है और समय भी दे दिया है। तो आप किस फार्मूला से निकालिएगा, तो इसका फार्मूला होता है VIT। क्या होता है VIT, विभवांतर गुना धारा गुना समय, ठीक है। तो VIT ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, यानी कि स्वाद का पता कौन लगाता है, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक को। तो यहाँ पर से हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक। तो इसी से आप ऑप्शन से ले सकते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिकारक तो नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा काम है घ्राण अभिग्राहक। घ्राण मतलब होता है सुगंध का पता लगाना। क्या होता है दोस्तों, बोलिएगा, सुगंध का पता लगाना। जैसे कुत्ते का घ्राण कोष्ठ जो है बड़ा होता है मनुष्य की अपेक्षा, इसीलिए कुत्ते जो है ज्यादा सुगंध को प्रभावित करते हैं। तो ये सब जिस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई प्रतिबिंब स्थिति का पता लगाएं। देखिए वस्तु जो है P और F के जब बीच रखा जाएगा यहाँ पर बोला गया, और ये दर्पण आपका किस तरह है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में P और F के वस्तु क्या होंगे, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के पीछे इनका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से प्रश्न आएंगे हम आपको सभी तरह से बताने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे आपका सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जब हम आवधिक ललिका तलिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो नीचे जाते हैं तो यहाँ पर से पीरियोडिक टेबल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से जब नीचे जाएगा, देखिए ये जो है बाईं ओर आपका है, क्या होता है बाईं ओर है, और ये आपका दाईं ओर है, ठीक है। और ये जो आपका नीचे है और ये आपका ऊपर है। जब देखिए बाईं ओर में सबसे अधिक क्या रहता है, धातु रहता है, और दाईं ओर तरफ क्या आता है, वो धातु होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा जब हम लोग नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सेल की संख्या में वृद्धि होगा। क्या होगा, सेल की संख्या में वृद्धि होगा। सेल की संख्या में जब वृद्धि होगा तो परमाणुिक आकार भी इसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की संयोजकता भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होता है, देखिए सेल की संख्या घट जाती है, नहीं सेल की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब बढ़ते हुए जाएगा। बैलेंस संयोग इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संयोजकता जो है कम होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कम होता है। जैसे Na का होता है, सोडियम का 11 होता है, उसी तरह एल्युमिनियम का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सॉरी एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा 12 होगा। तो देख रहे हैं कि बढ़ते हुए जा रहा है। तो सेल की संख्या में बढ़ जाती है, यही सही हो जाएगा, सेल की संख्या जो है बढ़ते हुए प्रतीत होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। देखिए केल्विन पैमाने पर जब पूछ दिया तो यहाँ पर सेल्सियस दिया है, और जब भी आपको केल्विन पैमाने पर पूछे तो याद रखिएगा 273 में जो है आपको जोड़ देना है। इसको जोड़ दीजिएगा तो 78, तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 8 3 11 हो गया, और 7 7 14 1 15 हो गया, और 2 1 3 हो गया, यानी 351 केल्विन हो गया। ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो जोड़ना है, और जब आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना हो तो आपको घटाना है। तो ये याद कैसे रखिएगा, तो याद रखिएगा सी छोटा है के बड़ा है, तो जब के में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और के से ये के छोटा है बड़ा है और सी छोटा है, तो जब बड़ा से छोटा में आएंगे तो घटाएंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कक्षा कितना कितना है, तो याद रखिएगा KLMN है, मान के चलिए। और इसका कितना होता है, 1 2 3 4 होता है। अच्छा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा 2n² का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा है, एम का पूछ रहा है। तो एम का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो एम का अधिकतम कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, तेलंगाना का यहाँ पर पहला मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2014 में। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और यहाँ पर उस समय जो मुख्यमंत्री बना था, ये चीज पूछा गया, तो याद रखिएगा कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव थे। कौन थे? के चंद्रशेखर राव। लेकिन अभी जो आपको कमेंट करना है कि तेलंगाना का अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? देखिए, दांत का सड़न जब पीएच मान आपका 5.5 से कम हो जाएगा, तब जो है दांत आपका सड़ने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिए, ये जो है 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से 7 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। और 7 से लेके 14 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। और जो भी 7 पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखिएगा। पीएच का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा सोरेनसन ने खोज किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर रेलवे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोरेटिक ऑक्साइड है? यानी कि एम्फोरेटिक ऑक्साइड कौन है? इसमें ये चीज बोला गया। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एम्फोरेटिक ऑक्साइड है। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं होगा, ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको एम्फोरेटिक का मतलब होता है उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का ही इंग्लिश है एम्फोरेटिक। और ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। और ये याद रखिएगा जल में जो है वो विलय होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता का एक कोटिंग द्वारा संचारित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। मतलब कि लोहे को जस्ता की अपेक्षा क्या किसके द्वारा जो है, याद रखिएगा, मतलब सुरक्षित उसको रखा जाता है। यानी जंग लगने से बचाता है, इसका सीधा सीधा कहना है। तो याद रखिएगा लोहे में जो जस्ता का मतलब हम लोग ऊपर की परत चढ़ाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा ग्लाइबोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइबोनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी में आपको दिख रहा होगा ग्लाइबोनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनग अलंग है जिसे कहते हैं, तो इसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो यानी इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जो कि जुड़ा रहता है कहाँ? मूत्र वाहिनी में जुड़ा होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव डिवाइंड पुस्तक के कुमायूं की पहाड़ी में जीवन का वर्णन किया? यानी कि ये जो पुस्तक है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ी का बारे में वर्णन किया गया है। और ये किसने लिखा है? ये चीज बोला गया। तो ये नमिता गोखले ने लिखा है। किसने लिखा है? नमिता गोखले ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब इस तरह से सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ओरिजिनल क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो आपका याद रखिएगा एलपी का जो भी एग्जाम दीजिएगा और टेक्नीशियन का, उसमें जो है 20 अगर आपको 25 क्वेश्चन पूछेगा जीके जीएस से, तो उसमें 15 क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा। ये हमारा विश्वास है। आप लोग बस डेली वे में देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़ा के पास क्या होता है? यानी कि ऊपर उठाए हैं लेकिन हथौड़ा से कुछ कार्य नहीं कर रहे, सिर्फ उठा के रखे हुए हैं। जब रखे हुए हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो रहा है। जब कोई भी चीज चलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, उत्तक क्या होता है? अच्छा, टिश्यू। टिश्यू यहाँ पर बोला गया कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू याद रखिएगा कोशिका जो है, कोशिका जो मिलकर होते हैं, कोशिका के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कई कोशिकाएं मिलके एक समान आकार का जब भी बनते हैं और उसके समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है, नहीं ये गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, नहीं एक समान जब होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? देखिए, कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाना और विद्युत धारा आधी हो जाना, यह कब होता है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आई बराबर भी बटे आर होता है। आपको पता होगा कि भी विभवांतर बराबर क्या होता है? आई भी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? भी बराबर आई आर होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लोग क्या कीजिएगा, कंडक्टर प्रतिरोध को जब दुगुना कर दीजिएगा तो इसका जो है धारा जो ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बराबर भी बटे आर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ
यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन, पहला विभाजन वर्ष हुआ था। ये देखिए बंगाल का विभाजन के बारे में पूछा गया। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और उस समय बंगाल के गवर्नर वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा करजन थे। कौन थे? करजन थे। तो ये भी आपको याद रखनी है। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानें जिसमें जड़, तने, पत्ती जैसे पौधे कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी, मान के चलिए इसका एग्जांपल होता है, कोई भी अगर पौधा है जिसका मतलब उत्पत्ति बिना बीज के सहायता से, यानी कि बीज को छोड़कर, बीज बोल सकते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भ्रूण भी बोलते हैं, भ्रूण के अलावा कहीं से भी अगर पौधे की उत्पत्ति हुई है तो उसको हम लोग कायिक प्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक प्रजनन। उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटिव, मतलब बोल सकते हैं प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कायिक नहीं दिया गया, तो इसका हिंदी होता है वनस्पतिक प्रजनन। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग समझिए बातों को, जिसका की उत्पत्ति पौधे के बीज के द्वारा नहीं होता है, यानी कि उसका जड़ से भी हो जाए, तना से भी हो जाए, पत्ती से हो जाए, उसको हम लोग कायिक प्रजनन बोलते हैं। यानी कि बीज के अलावा कहीं अन्य जगह से अगर होगा तो उसको हम लोग कायिक प्रजनन बोलते हैं। तो यहाँ पर कायिक प्रजनन का हिंदी दिया है, वनस्पतिक प्रजनन उसी को बोला जाता है, उसका पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए प्याज, क्या लीजिए? प्याज ले लीजिए, लहसुन ले लीजिए। ये सब बीज से नहीं होते हैं बल्कि कई चीजों से हो जाते हैं, जड़ से हो जाते हैं, पत्ती से हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमेरिकन ब्रॉक्स, क्या बोला गया? अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में टीवी कार्यक्रम क्वांटिटो में शामिल प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया। उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये उस समय कौन था? प्रियंका, प्रियंका चोपड़ा। याद रखिएगा ये जो है अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग में कॉरपोरेशन में ये काम की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ये चीज बोला गया। तो ये याद रखिएगा वेटिकन में स्थित है। कहां पर है? वेटिकन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? अच्छा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह एकदम उल्टा पुल्टा करके पूछा जाता है। तो यही आपको सीख मिलेगा जब आप पूरे प्रीवियस ईयर शिफ्ट को देख लीजिएगा। तो ये जो दिया जाता है खेल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है दोस्तों? खेल में दिया जाता है। और इसमें राशि जो दिया जाता है 5 लाख रुपया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपया दिया जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ये हमने 9 अगस्त थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपको करवा दिया। उम्मीद है कि सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।